नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समर्पण ऑनलाइन के इस यूट्यूब मंच पे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस सेशन में करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्योंकि अभी 31 जनवरी को आप लोगों को पता होगा, या जो लोग शामिल हो रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उस दृष्टि से यह सेशन महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF के 36वें वैश्विक शहरों की सूची में भारत के 4 शहरों को स्थान मिला है। तो वो शहर कौन कौन से हैं? बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर। इन 4 शहरों को वैश्विक इकोनॉमिक फोरम की जो वैश्विक शहरों की सूची आई है उसमें स्थान दिया गया है। तो बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद, इंदौर को आप लोग ध्यान रखिए। इंदौर को यहाँ आप लोग देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें कई बार से इंदौर को प्रथम स्थान, यानी भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस त्यौहार की छुट्टी को अपनी छुट्टियों की सूची में शामिल किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो त्योहारों की छुट्टियों की सूची है उसमें पोंगल त्यौहार को शामिल कर लिया है। अब पोंगल त्यौहार की अगर बात की जाए तो यह साउथ का त्यौहार है, जो फसल कटाई, यानी जब किसान फसल काट के लाते हैं तो उसके उपलक्ष्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने त्योहारों की छुट्टियों में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। किस वरिष्ठ अधिकारी को लोकसभा के सचिवालय के महासचिव का पद दिया गया है? तो यह पद जो है उत्पल कुमार सिंह को दिया गया है। और जो महासचिव होता है लोकसभा के सचिवालय का, या ऐसी जो है परंपरा रही है कि जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ही यह पद दिया जाता है। तो उत्पल कुमार सिंह एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनको सचिवालय के महासचिव का पद दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। और अगर मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की जो है बात की जाए, कब शुरुआत की गई है, तो यह इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती पे की गई है। आप लोग याद रखिए, इसको महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इस जो खुशहाली सूचकांक आया है देश का पहला, हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, इसमें जो है यूपी को 10वां जो है स्थान मिला है। और यह देश का पहला हैप्पीनेस इंडेक्स है, ये आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। गायों के कल्याण के लिए गो कैबिनेट की स्थापना किस सरकार के द्वारा की गई है? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा गो कैबिनेट की स्थापना की गई है, जो कि गायों के कल्याण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। मोदी जी ने कहाँ पर स्टेचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो आप लोग देख लीजिए, स्टेचू ऑफ पीस का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 25 नवंबर 2020 को वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को विदेशी भाषा की श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया है? तो जल्लीकट्टू जो है मलयाली फिल्म है, इसको भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है इस बार ऑस्कर के लिए। तो जल्लीकट्टू को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार के द्वारा नवंबर 2020 में काबुल नदी आप लोगों को पता ही अफगानिस्तान की नदी है, किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो बांध का नाम आप लोग याद रखिए, सहतूत बांध इसका नाम है। और किस पे बनाया जाएगा? काबुल नदी पर बनाया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा अफगानिस्तान सरकार के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो है 35 वर्ष के अंतराल के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो ILO है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसके संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। तो काफ़ी अंतराल के बाद भारत को इसके संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, आप लोग ध्यान रखिए। ILO की अध्यक्षता भारत को दी गई है, जो कि काफ़ी अंतराल के बाद मिली है, 35 वर्ष के बाद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अपने यहाँ 28 नवंबर 2020 से जबरन धर्मांतरण रोकने वाला कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, यानी देश का पहला राज्य बन गया है कौन? उत्तर प्रदेश। योगी गवर्नमेंट का यह महत्वपूर्ण फैसला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्यजीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो वन्यजीव सप्ताह के दिवस की जो है थीम पूछी गई है। इसकी थीम थी मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण करना। तो ये आप लोग ध्यान रखिए इसकी थीम, क्योंकि एग्जाम में मुख्य विषय को लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश को INS सिंधुवीर पनडुब्बी सौंपी है?
तो पनडुब्बी का नाम आप लोग याद रखिए, सिंधुवीर पनडुब्बी, और किसको सौंपी है? म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है, बारिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, और इनका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। तो यह देश की पहली महिला बन गई हैं युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली, और उनका नाम क्या है? मिंटी अग्रवाल। तो मिंटी अग्रवाल को आप लोग याद रखिए, युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर जो है बनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य वन में यह संग्रहालय बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान रखिए, क्या है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, गुजरात में बनेगा 1500 करोड़ की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। तो टॉय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में बनाया जा रहा है, और कितनी लागत से बनाया जा रहा है? 1500 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। आप लोग ध्यान रखिए, टॉय म्यूजियम गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो अयोध्या आप लोगों को पता ही है, हमारे भगवान श्री राम की नगरी है, और उन्हीं के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन दो झीलों को रामसर साइट घोषित किया है? तो जो लोनार झील है आप लोगों को पता ही होगा कहाँ है, महाराष्ट्र की है ये, और दूसरी झील है सूर सरोवर, ये झील जो है आगरा की है, आगरा में है। तो ये दो झीलें आप लोग याद रखिए, इनको रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। अगर रामसर साइट की बात की जाए तो यह जो है एक सम्मेलन था रामसर, और कहाँ आयोजित किया गया था? ईरान में। रामसर ईरान की एक जगह है, उसी के नाम पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? 1971 में आयोजित किया गया था। अगर पूछ ले या किससे संबंधित था, तो जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनके संरक्षण से यह सम्मेलन संबंधित था। तो 1971 याद रखिए, ईरान में हुआ था रामसर सम्मेलन, और इस बार जो है भारत सरकार ने दो झीलों को, लोनार झील और सूर सरोवर झील को रामसर साइट घोषित किया है। तो महत्वपूर्ण है, स्टार बना लीजिए आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन 2020 में महाराष्ट्र के किस जिले में किया गया है? तो परभड़ी जिला है महाराष्ट्र का, वहाँ पर इस मिल का उद्घाटन किया गया है, और इसमें अधिकतर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो परभड़ी जिला आप लोग याद रखिए कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। यहाँ पर क्या बनाया जा रहा है? सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया है, जो एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल होगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु व पंचूरी के तट पर भारी तबाही मचाई है। तो जो निवार आप लोग याद रखिए, और जो तूफान होते हैं किसी ना किसी देश के द्वारा इनको एक नाम दे दिया जाता है। तो यह निवार नाम किसके द्वारा दिया गया है? ईरान के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, ये आप लोग ध्यान रखिए, पक्के टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पहला भारत का मास गार्डन जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो इसको आप लोग तो एक जो है सोच के भी लगा सकते हैं कि हरिद्वार में, गंगा जो है उत्तराखंड से ही निकलती है, गौमुख से, आप लोगों को पता होगा। तो इसके अवलोकन के लिए संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में ही क्या चल रहा है? महाकुंभ चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिए। 2021 का महाकुंभ कहाँ चल रहा है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में क्या किया गया है? जो है गंगा अवलोकन संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये इस अभियान की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से की गई है। यहाँ पर हिम सुरक्षा अभियान से अगर पूछे किससे रिलेटेड है, तो हिम सुरक्षा अभियान जो है कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने से संबंधित यह अभियान है। तो ये आप लोग याद रखिए कि हिम सुरक्षा अभियान का संबंध किससे है? कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान चलाया गया है, और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? हिमाचल प्रदेश से की गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट जो है एंटी रेडिएशन मिसाइल है यह एक। अगला क्वेश्चन है,
2025 में इसरो द्वारा शुक्र मिशन भेजने की तैयारी है। तो इसरो द्वारा शुक्र मिशन कब भेजने की तैयारी है? 2025 तक जो है इसरो क्या है, शुक्र के लिए मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सौर्य क्या है? तो सौर्य परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। आप लोग ध्यान रखिए, सौर्य क्या है? परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल एम.एस. नरवाने को हाल ही में किस देश की सेना की मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है? तो इनको नेपाल की सेना के द्वारा मानद जनरल पद से सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखिए, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह देहरादून नगर निगम उत्तराखंड के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। क्या है? प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि आप लोगों को पता होगा देश का सबसे बड़ा हृदय रोग हॉस्पिटल होगा। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है और कहाँ पे किया गया है? तो अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, वन भूमि अधिकार पत्रक यानी वन भूमि अधिकार जो पत्रक है देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो जगदलपुर नगर निगम को आप लोग याद रखिए, जो कि छत्तीसगढ़ में है, या जो है वन भूमि अधिकार पत्रक देने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। ये आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर आप लोग यूपी के नगर निगम याद कर लीजिए, क्योंकि यूपी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं, लेखपाल की आ रही है या जो भी मतलब वैकेंसी आ रही हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें नगर निगम अगर पूछे उत्तर प्रदेश में टोटल कितने नगर निगम हैं, तो 17 नगर निगम हो गए हैं उत्तर प्रदेश में। और 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है। आप लोग ध्यान रखिए, शाहजहांपुर जो है 17 नगर निगम बनाया गया है, 17वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33, शिक्षा के लिए जी स्वीट और गूगल क्लासरूम, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, शिक्षा के लिए शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो महाराष्ट्र बन गया है पहला राज्य जी स्वीट और गूगल क्लासरूम शुरू करने वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोले जाने का प्रस्ताव है? तो ये उत्तराखंड का उत्तरकाशी वन प्रभाग है, वहाँ पर भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, देश की पहली राज्य स्तरीय ई अदालत शुरू करने वाला देश का पहला जो है राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ क्या बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है जिसने राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई। यहाँ छत्तीसगढ़ से और एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, गोवर्धन योजना, यानी किसानों से राज्य सरकार के द्वारा गोबर खरीदा जाएगा, वहाँ उसकी भी शुरुआत कहाँ से की गई है? छत्तीसगढ़ से। तो गोवर्धन योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से संबंधित है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नमस्कार।